हिंद डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संपूर्ण जो संस्कृत के जो गद्यांश और श्लोक आते हैं तो वही आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आई हो आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपके जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छी ढंग से चल रही होगी और ये वीडियो आपके जो तैयारी में 4 चांद लगा देगी। तो चलिए हम इसके जो है संपूर्ण पहले गद्यांश देखेंगे फिर श्लोक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला गद्यांश है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भोजस्य दार्यों नामक पाठ से लिया गया है। तो ये जो भी अब हम इसमें बताएंगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको अच्छी ढंग से समझिएगा। तो जो पहला गद्यांश है तो इसका जो अनुवाद करने को आता है तो ये आप लोगों को 7 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 7 नंबर आपको गद्यांश से मिलेंगे और श्लोक से मिलेंगे। ये श्लोक जो उसमें आते हैं उनको भी जो है चाहे छोटा हो बड़ा उसमें चलिए अभी हम देखेंगे। तो जो पहला गद्यांश स्क्रीन पर, तो आप डायरेक्ट इसका जो है गद्यांश तो का जो है अनुवाद करने मत बैठिएगा। तो सबसे पहले जो होता है वो अब जो संकेत जरूरी है। यहाँ पर ये अथवा लिखा है, अथवा यानी कि जो है यहाँ ततः कदाचित से लेकर यहाँ हर्ष श्रोण मुमोज तक लिया गया है। अगर इसी तरह से पूछे तो आप इसका यहाँ तक इसका जो है अनुवाद करेंगे, लेकिन जो कुछ बच्चे होते हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप जो है यहाँ से इसको उठाएंगे तथा कदाचित से लेकर और जो यहाँ आप आकरण में गृहस्थितम लिख दीजिएगा। तो आपको जो है इस तरह जो है संकेत लिख दीजिएगा। गद्यांश में आप लोगों को 2 अथवा में देता है, एक का अनुवाद करना होता है तो जो वही उसी के आप लोगों को 7 नंबर मिलते हैं। तो फिर जो है इस तरह लिखेंगे संकेत, और फिर संकेत लिखने के बाद संदर्भ की हेडिंग डालेंगे। संदर्भ की हेडिंग डालेंगे तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि संदर्भ जो है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित भोजस्य दार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। तो आप इस तरह जो है संदर्भ लिखेंगे। और जो संदर्भ है ये 2 नंबर का आप होता है, जो 2 नंबर का है जो संदर्भ होता है, और 5 नंबर का जो होता है अनुवाद। तो आपके जो 5 नंबर अनुवाद से मिलेंगे और इसका अनुवाद चलिए हम इसको जो भी हम इसमें जो भी बता रहे हैं उसको अच्छे ढंग से सुनिएगा। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्रराह। तो तत्पश्चात द्वारपाल आकर महाराज भोज से कहा, क्या कहा? देव कोपि नवशेषो विद्वान द्वार वर्तते। हे देव, जो केवल लंगोटी पहने अति दरिद्र एक विद्वान द्वार पर आकर खड़े हैं। तुम राजा ने क्या कहा? राजा प्रवेशे इति। तो राजा ने बोले प्रवेश कराओ। अरे भाई विद्वान आया है तो उसको प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टा सा कपि भोजमा लोक के अध में दरिद्र्य नाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्ष शुणि मुमोच। तथा तब प्रविष्ट जो विद्वान आया है वो तब प्रविष्ट होकर वह कवि ने भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा यह मानकर यह विश्वास कर जो है वह मन ही मन खुश हो जाता है और उसके जो है आंखों से खुशी के आंसू जो बहने लगते हैं, खुशी के आंसू बहने लगते हैं। फिर क्या होता है? राजा तमा लोक प्राह। तो राजा ने उसे देखकर कहा, कवि किम रोदसी इति। तो हे कवि रोते क्यों हो? तो राजा क्या कहते हैं? हे कवि रोते क्यों हो? ततः कविरा। तो कवि बोला, तब जो है कवि बोला राजन आक्रमणति गृहस्थितम। तब जो है वो कवि बोला कि राजन मेरे घर की दशा सुनिए। बस आप लोगों को इस तरह से लिखेंगे, बस आपको जो है 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप इसको अच्छी ढंग से आप इसको ना समझ पाए, जो भी आप लोगों को इसमें शब्द जो है कठिन लग रहे होंगे, जिनका जो अर्थ आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, उसकी जो है उसके लिए जो आप फिक्र मत करिए, जो भी शब्द नहीं समझ में आए कमेंट में आप लिखकर उसको डाल दीजिएगा, हम उसका शब्द आप लोगों को बताएंगे। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो गद्यांश है इस पाठ का।
तो इस पाठ का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है याज्ञवल्क्यो मैत्री मोक्ष मैत्रीय। तो जो याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, क्या कहा, हे मैत्रीय उदासीनी अहम अस्मात् स्थानादस्मि ततस्थे अन्य कात्यान्य विच्छेदं कर्वाण इति मैत्रीय उवाच यदि इदं सर्वा पृथिवी तेन पूर्णा स्यात् तत् किम जनाः मृता स्मृति याज्ञवल्क्य उवाच नीति। तो तब इसमें क्या है, इसका जो है इसमें सबसे पहले संकेत डालना आपके लिए अति आवश्यक है। आप संकेत जो है जरूर डाल दीजिएगा, चाहे जो भी लिखिए। आप कोई भी गद्यांश उठाइए, याज्ञवल्क्य से उठाइए और यहाँ से नेत लिख दीजिएगा। सिर्फ आप यहाँ तक ये इतना लिखिए डैश डैश करके, बस जो यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका जो एग्जामिनर आपसे एक एक पॉइंट देखने के लिए नहीं बैठा है, उसके पास ये बहुत सारी कापियाँ होती हैं, वो आपकी एक कापी नहीं है जो आपको जो है एक एक शब्द को मिलाएगा। तो आपको जो संदर्भ तो जरूर देखेगा। अगर आपका जो संदर्भ और जो है ये सही होगा संकेत, तो आपको नंबर लगभग पूरे मिलेंगे। तो चलिए जो है संकेत आप इस तरह डालेंगे, याज्ञवल्क्य से लेकर नेत तक ये जो है डैश डैश करके इसमें लिख देंगे संकेत में। और संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत भाग में संकलित आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा नामक पाठ से उद्धृत है। तो इस संदर्भ में लिखेंगे और इसका अनुवाद क्या है, याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, है मैत्रीय मैं गृहस्थ आश्रम को जो है गृहस्थ आश्रम को त्याग कर इस स्थान से ऊपर पारिव्राज्य नामक अन्य आश्रम में रह जाने वाला हूँ, अतः इस कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर दूं। यह सुनकर मैत्री ने कहा, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब मैं उसमें अमर हो जाऊंगी। तो यह कहता है कि मैत्री ने क्या कहा, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब मैं क्या उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। तो ये जो क्या कहना है इसका, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। तो इस तरह जो है आप अनुवाद करेंगे। आप चलिए और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है गद्यांश देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है संस्कृत भाषा महात्म से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है, इसका अनुवाद करना होगा। तो आप इसका जो संदर्भ तो हम बता चुके हैं कि संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसमें से पूरा तो दिख नहीं रहा होगा, तो पूरा नहीं दिख रहा है आप लोगों को। अभी हम बताएंगे कि जो आप इसका संकेत किस तरह है। यहाँ से आप जो किसी का भी संकेत हो तो यहाँ से उठाइए, यहाँ से आप इसको उठाइए, शुरू का ये एक यहाँ से उठाएंगे शुरू से, और लास्ट का उठाकर डैश डैश बीच में करके लास्ट वाला लिख दीजिए। बस इस तरह जो आप संकेत लिख देंगे तो एग्जामिनर को थोड़ा जो है आप लोगों की जो कॉपी चेक करेगा तो उसमें आपको जो है कंफ्यूज नहीं होगा कि ये कौन सा संदर्भ जो है इसका कौन सा जो है किसका अनुवाद किया है। तो आपसे ज़्यादा वो कॉपी में उलझेगा नहीं, आपको नंबर तुरंत पूरे दे देगा। संस्कृत भाषा में महात्म से मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है, तो आप इसको देख लीजिए। ये यहाँ से आप जो है इसका संकेत यहाँ से उठाएंगे। अगर आप लोगों को संकेत बनाना है तो यहाँ से धन्यम से उठाकर आप यहाँ से उठाइए, और ये शुरू से यहाँ से उठाएंगे धन्यम डैश डैश करके, धन्यम से वहाँ से उठाकर यहाँ आइए महाऋषिभ्य लिख दीजिए। बस आपका जो है संकेत हो जाएगा, आपका जो है ये संकेत हो जाएगा। बस इस तरह जो आप संकेत लिखकर आप इसका जो है संदर्भ देख लीजिए। बस आप इसका संदर्भ देख लीजिए। संदर्भ में क्या है, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा महात्म नामक पाठ से उद्धृत है। तो इस तरह जो है आप इसका संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ के आपके जो 2 नंबर मिल जाएंगे, और जो ये इसका अनुवाद करेंगे तो अनुवाद में आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएंगे। तो अनुवाद में क्या है, यह भारत देश धन्य जहाँ मनुष्यों की पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द रस को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। देववाणी जो है यह जो वाणी है, देववाणी को जो संस्कृत भाषा को है
देववाणी कहा गया है। देवों ने इसको जो है, देव जो है इसी भाषा का उपयोग करते हैं ज़्यादातर, जो है यही इसीलिए इसे देववाणी कहा गया है। देववाणी संस्कृत भाषा जो है सुशोभित वर्तमान काल में विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसमृद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण एवं जो और 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हैं। 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना है। संस्कृत का गौरव उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान तथा उसकी व्यापकता किसी की सृष्टि से छिपी नहीं है, किसी को अज्ञात नहीं है, किसी को मालूम भी नहीं है, किसी को अज्ञात नहीं है। संस्कृत के गौरव और में रखकर ही आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने दिव्यवाणी और देवताओं की भाषा कहा है। जो हम इसमें क्या कह रहे हैं, देवताओं ने इसे देवताओं की भाषा इसीलिए कहते हैं, इन्होंने जो है देवताओं ने इसे इसी भाषा का उपयोग किया है, तो इसीलिए इसे जो है देवताओं की भाषा कहते हैं संस्कृत भाषा को। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है जातक कथा से। तो जातक कथा से ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी देख लीजिए। तो इसमें जो है आप यहाँ से उठाइएगा, यहाँ से अतीते या थीते प्रथम कल्पे जना, यहाँ से थोड़ा यहाँ से उठाइए। संकेत बनाने के लिए आप यहाँ से उठाइए अतीते प्रथम कल्पे से लिखकर डैश डैश करके इत्यवचन यहाँ तक है आप लिख दीजिए। आपका जो संकेत बन जाएगा, तो संकेत बन जाएगा। और संदर्भ में क्या लिखेंगे, यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उल्लुक जातकम शीर्षक से उद्धृत है। तो इस तरह जो है आप इसको लिखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ के भी आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। आप जो है इसको स्क्रीनशॉट करते जाइए, बस आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर दीजिए। बस आपका जो आप इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि जिसमें आप इसका अनुवाद इस तरह लिख देंगे और यह अनुवाद कर दीजिए। बस आपके अनुवाद के जो है 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो महामना मालवीय से है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और संकेत में आप यहाँ से उठाकर, तो संकेत में आप यह महामनस्वना, ये संकेत में आप लोगों को यहाँ से ये उठा लीजिए। बस ये शुरू का इतना एक जो है उठा लीजिए, शुरू का एक शब्द उठा लीजिए और लास्ट का एक शब्द उठा लीजिए, जो आपका ये संकेत बन जाएगा। तो ये में लिख दीजिए, बस आपका जो है संकेत बन जाएगा। संकेत लिखना जरूरी है, चाहे जिसमें हो संकेत जरूर लिख दीजिएगा। अयम प्राज्ञ डैश डैश कुर्तुमार्थ भट्ट जो है 2019 में पूछा गया था। और जो ऊपर वाला है ये 17, 18, 22 जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरह से आप लोगों को आधा भी पूछेगा और पूरा भी पूछ सकता है। तो आपको जो इस तरह लिखेंगे संदर्भ, तो ये हो जाएगा संदर्भ। तो इसमें जो प्रश्न 8 है, 8 जो आप बोर्ड एग्जाम में 8वां प्रश्न होगा, खा दिए गए संस्कृत में पद्यांश या श्लोकों में से संदर्भ के 2 नंबर और ये है अनुवाद। तो आप अनुवाद लिख दीजिए। और अब देखते हैं नेक्स्ट। आप इसको स्क्रीनशॉट करते जाइए, बस आपको जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये पूरा जो है ये अनुवाद हो गया। तो आप ये अनुवाद यहाँ से इस तरह जो है अनुवाद लिख लीजिए। ये अनुवाद है, इसको हम हटा दे रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप जो है इस तरह जो है इसका जो अनुवाद क्या करना है, जातक कथा नामक पाठ से है।
तो इसमें क्या लिखेंगे, ना मैं रोचते भद्रम वह। आपको इस तरह से आप लोगों को श्लोक मिलेगा। तो आपको जो इस तरह से आप लोगों को श्लोक मिलेगा, इसका जो है आपको पहचान कर कि किस जो लेसन यानी किस पार्ट से है, तो आप उसको जो है पहचान कर लिखना होगा। न मे रोचते भद्रम व उल्लकस्य विवेचनम अक्रोधस्य मुखम पश्य कथम क्रोधो भविष्यति। प्रस्तुत गद्यांश जो है प्रस्तुत पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित नाटक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम शीर्षक से उद्धृत है। तो इस तरह से है जो इसका संदर्भ लिखेंगे। और इसका अनुवाद करने की बात आती है तो अनुवाद देख लीजिए। तो ये अनुवाद है, आप लोगों को ये दिख रहा है कि तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। इस समय हीन मुख को ही देखो, क्रुद्ध होने पर यह कैसा विकृत हो जाएगा। तो इसका अनुवाद करेंगे। अनुवाद चाहे छोटा हो बड़ा, नंबर आपको जो है 5 नंबर मिलेंगे। बस आपको अनुवाद फिलहाल से आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ये अनुवाद करेंगे तो अनुवाद जो भाई 5 नंबर का है, तो आप अनुवाद तो छोड़कर मत आइएगा, थोड़ा बहुत जैसे भी करके लिखिएगा जरूर। तो अब देते हैं देव जो, तो जो ये इसी ऊपर वाला जो है सुभाषित रतन में, ये आप देख लीजिए। ये सुभाषित रतन नामक पाठ से उद्धृत है, तो आप इसको देख लीजिए। तो इसका संदर्भ और इसका संदर्भ दोनों में एक ही रहेगा। तो इसका जो हम ये आप लोग देख लीजिए। जो समझ में नहीं रहा आप उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसको जो देखिए, सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्याजते विद्यम, विद्यार्थी व त्याजते सुखम। सुखार्थिनो कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। और सुखार्थियों व त्याजते विद्यम, और सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी व त्याजते सुखम, और विद्यार्थी को जो विद्या जो ग्रहण करनी है तो उसे सुख को है त्याग देना चाहिए। तो ये इसमें कह रहा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। तो ये अब इसको जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर हम ये जो बताए हैं अब इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो ये देख लीजिए, ये है हमारे पास। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहा। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें जो विद्या सुख प्राप्त करने वाले को छोड़ देनी चाहिए। विद्या अगर सुख की इच्छा करोगे तो विद्या का नहीं मिलेगी, और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। आशय यह है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो सुख की कामना वाले हैं उन्हें विद्या अर्जन की आशा छोड़ दीजिए। यानी कि विद्या अर्जित करने की आशा, यानी कि जो भी आशा होती है वो छोड़ देनी चाहिए। और यदि विद्या अर्जित करना चाहते हो तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। तो इस तरह जो है इसका आप अनुवाद करेंगे। आप इसके जो 5 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर जो है आपको वो संदर्भ से मिलेंगे और 5 नंबर अनुवाद से। तो इसमें छोटा हो चाहे बड़ा, नंबर आपको 5 नंबर मिलेंगे। अनुवाद चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, इसमें कोई मैटर नहीं करता। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है उसको देखते हैं। अगला जो है लास्ट है, तो ये महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। तो आप इसमें जो संस्कृत जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्त येषम कीर्त्यतनो क्वचिते। तो संदर्भ में इसमें क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। तो इस तरह लिखेंगे संदर्भ। तो 2 नंबर आपको लोगों को जो संदर्भ के मिलेंगे और जो है इसके अनुवाद करेंगे। जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुष की जय, और जिनकी इस रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धा अवस्था और मृत्यु का भय नहीं है। तो ये जो है आपको जो है 19, 21, 22 ये 3 साल पूछा गया है। तो आप इसको अच्छी ढंग से देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको जो 2 नंबर संदर्भ के मिलेंगे और 5 नंबर
जो है आपके अनुवाद के मिलेंगे। अनुवाद चाहे छोटा हो बड़ा, नंबर आपको जो है अनुवाद के 5 ही मिलेंगे। तो छोटा बड़ा इस पर जो है मैटर नहीं करता है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये अच्छी ढंग से समझ में आ गए होगा कि किस तरह जो है आप इसका अनुवाद करेंगे। तो जो भी इसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी अनुवाद थे, जो भी गद्यांश और पद्यांश के श्लोक थे वो हमने करा दिए। तो आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।